हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एलटी की सीरीज़ में जो पोइट्री सेक्शन अपना कवर कर रहे थे उसका ही आगे का कंटिन्यू करेंगे। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोएम पढ़ेंगे जो कि है पोएम नंबर 12 गोविंदा डिसिप्लिन। यहाँ पर आपको एक आधा टाइपिंग एरर मिल सकता है क्योंकि आज जो है वो वीडियो मैं फ़ोन से क्रिएट कर रही हूँ, फ़ोन से बना रही हूँ। रात में जब लाइव आई थी तो आप लोगों ने देखा था कि कुछ वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था, वॉइस बार बार कट के आ रही थी। तो वो जो है वो प्रॉब्लम बहुत कोशिश की हमने ठीक करने की, लेकिन वो घर पे सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो जो लैपटॉप है और माइक दोनों गया हुआ है बनने के लिए। अब देखते हैं प्रॉब्लम लैपटॉप में है या माइक है वो चेक करके वो शॉप वाले भैया बताएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल लैपटॉप वहीं पर है, तो इसीलिए मैं जो है फ़ोन से आपका क्रिएट कर रही हूँ। तो इस वजह से अगर आपको टेक्स्ट में एक आध एरर मिल जाता है तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट आपके पास ऑलरेडी गिवन होगा बुक में। तो अब आइए हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। वैसे होगा नहीं, इन केस अगर होता है मैं तब की बात कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस पोएम को पढ़ना। फर्स्ट स्टैंजा है, फॉर बिलो flowed the Jamuna, swift and clear, above front the jutting bank, hill dark, hill dark with the woods and scared with the torrents with gathered around। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, फॉर बिलो फ्लोड फ्लोन द जमुना, यानी नीचे की तरफ क्या है, जो जमुना नदी है वो क्या हो रही है, बह रही है। स्विफ्ट एंड क्लियर, बहुत ही मतलब कि क्लियर है, बहुत ही तेज़ है। उसके बाद अबव फ्रंट द जटिंग बैंक, यानी यहाँ पर ये टोटल जो आपको 4 लाइंस दिख रही हैं, यहाँ पर राइटर ने आपको एक इमेज क्रिएट की है। मतलब आपको ये बताने की कोशिश की है कि वो कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसे एटमॉस्फेयर में ये लोग बैठे हुए हैं। तो एक गुरु हैं और एक शिष्य हैं, इन दोनों की जो है इसमें आपको कहानी जानने के लिए मिलेगी। तो ये जो सराउंडिंग है उसके बारे में है कि जमुना नदी जो है वो बह रही है और अपने किनारों पर, और वहाँ पर उसके किनारों पर क्या है, जिसे कहते हैं हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं। और वो पहाड़ियाँ कैसे, डार्क विद द वुड्स, यानी घने घने जंगलों से क्या हैं, पूरी भरी हुई हैं। एंड स्कैटर्ड विद द टॉरेंट विद गैदर्ड अराउंड, और पूरी क्या है, चारों तरफ झरने ही झरने क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं। यानी कि बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर सा, क्लियर, एकदम बहुत अच्छा दृश्य है। वहाँ पर ये एक स्टोन के ऊपर आगे आपको पता चलेगा कि बैठे हुए हैं उनके गुरु। आगे जो है गोविंदा जो है वो सामने पे बैठे हुए हैं, और इनको जो है ये थोड़ा प्राउडी होते हैं। गोविंदा थोड़ा इनको एरोगेंट होता है, इन्हीं को लेसन देते हैं इनके गुरु। तो ये आपको थोड़ा सा एटमॉस्फेयर, थोड़ी सी सराउंडिंग के बारे में फर्स्ट स्ट्रेंजा में बताया गया है। स्ट्रेंजा नंबर 2 देखिए, गोविंदा द ग्रेट सिख टीचर। ये जो गोविंदा हैं, ठीक, ये कौन है, ग्रेट सिख टीचर हैं, यानी कि गोविंदा टीचर का नाम है। ये कहाँ पर बैठे हुए हैं, सैट ऑन द रैक रीडिंग स्क्रिप्चर्स। ये एक रॉक है, उस रॉक पर एक पत्थर है, पहाड़ी का टुकड़ा है, मतलब छोटा सा जैसे रॉक होते नहीं, उस पर ये क्या है, बैठे हुए हैं। व्हेन रघुनाथ हिज डिसिपल, इनका शिष्य, इनके शिष्य का क्या नाम है, रघुनाथ। यानी टीचर कौन है, गोविंदा, टीचर का नाम है गोविंदा, अच्छे से ध्यान रखेंगे। और उनके शिष्य का क्या नाम है, जो कि प्राउडी है, घमंडी है, स्टार्टिंग मैंने वो नाम बोला था, तो क्या है, रघुनाथ। ठीक है, रघुनाथ इनके शिष्य का नाम है। ठीक, तो वो कैसा है, प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, उसको अपने पैसे पर, अपनी वेल्थ पर बहुत ज़्यादा घमंड है। एंड केम एंड बोड टू हिम एंड सेड, आया और उनको प्रणाम करते हुए बोला, आई हैव बॉट माई पुअर प्रेजेंट अनवर्दी ऑफ योर एक्सेप्टेंस। यानी मैं आपके लिए, गुरुदेव, मैं आपके लिए एक बहुत ही तुच्छ सा, आपके योग्य नहीं लेकिन आप बहुत ही तुच्छ सा उपहार, गिफ्ट लाया हूँ जिसे आप स्वीकार करें। ठीक, वैसे तो वो आपके स्वीकार योग्य नहीं है लेकिन आप उसे स्वीकार करें। अब ऐसा वो क्यों बोल रहा है, यहाँ पर वो उसके पैसे का घमंड है जो बोल रहा है, क्योंकि वो जो आगे आपको पता चलेगा कि उसने जो उपहार लाया है ना, वो एक्चुअली कोई सस्ता उपहार नहीं है, वो गोल्ड का ले आता है, गोल्ड के बैंगल्स ले आता है। लेकिन उसको इतना प्राउड होता है अपने पैसे का कि उस गोल्ड के बैंगल्स को भी वो क्या बोलता है, तुच्छ सा उपहार बोलता है। ठीक है, यानी बोलता है कि आई हैव बॉट माई पुअर प्रेजेंट, क्या बोलता है, पुअर प्रेजेंट, बहुत ही छोटा, गरीब, तुच्छ सा प्रेजेंट, उपहार आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं जिस एरर की बात कर रही थी वो एरर यही है की टाइपिंग में। यहाँ पर देखिए
मतलब वैसे तो नहीं, यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर हिज डिसिप्लिन है, तो यहाँ बीच में जो है वो गैप होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, वो स्पेस नहीं आया है। प्राउड ऑफ हिज, तो प्राउड और ऑफ के बीच में स्पेस होना चाहिए। तो वो चीज़ें आप मैनेज कर लीजिएगा, बाकी कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि फ़ोन में ये टाइपिंग करते समय इस तरह से सेटिंग हो गई है, ठीक है। बाकी चीज़ें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, अगला स्टैंजा है, द सेइंग हिज डिस्प्लेड बिफोर द टीचर अ पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स बॉड विथ कॉस्टली स्टोन्स। अब यहाँ पर क्या है, वो क्या बोल रहा है, वो जो जो लेकर आया है, ठीक है, ये देखिए जो वो लेकर आया हुआ है गोल्ड के बैंगल्स, अ पेयर ऑफ यानी कि 2 बैंगल्स लाया है, अ पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स ले आया है, और उसको क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, अपने अपने गुरु के सामने रख रहा है। और वो बैंगल कैसा बना हुआ है, विथ कॉस्टली स्टोन्स, उसके ऊपर बहुत महंगे महंगे जो स्टोन्स हैं वो जड़े हुए हैं। तो उनको वो क्या करता है, उनको वो अपने क्या कहते हैं, गुरु के सामने रखता है। द मास्टर टुक, और मतलब उन्हें देता है, उन्हें कहता है ये लीजिए मेरा तुच्छ सा उपहार जो मैं लेकर आया हूँ, ये गोल्ड बैंगल्स का, ठीक है, उनको दिखाता है। तो द मास्टर टुक अप वन ऑफ देम, यानी कि वो जो 2 बैंगल्स रहते हैं उसमें से एक बैंगल जो उनका मास्टर है, यानी जो टीचर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, गोविंदा जी जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक बैंगल को उठाते हैं एंड ट्रिलिंग इट राउंड हिज फिंगर, और उसको अपनी फिंगर में घुमाने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई चीज़ फिंगर में लेकर, जनरली लोग चाबी जो कीरिंग होती है उसको लेकर ऐसे ऐसे नचाते रहते हैं फिंगर में, तो लाइक दैट उसी तरह से वो क्या कर रहे थे, उसको क्या कर रहे थे, अपनी फिंगर में राउंड राउंड घुमा रहे थे, नचा रहे थे। एंड द डायमंड्स डेटोड स्टिफ्ट ऑफ लाइट, ठीक, और वो क्या है, वो चीज़ जो है जब घुमा रहे थे तो उसमें से चमक आ रही थी। और आगे देखिएगा होगा क्या, उसके बाद होगा ये कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये क्या है, नेक्स्ट पेज क्यों नहीं आ रहा भाई, हाँ, फिर देखिए क्या होता है, जब वो उस तरह से घुमा नचा रहे होते हैं तो सडनली इज इट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, अचानक से वो क्या होता है, वो जो बैंगल होता है ना, वो बैंगल जो होता है वो अचानक से क्या होता है, उनके हाथों से क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है, सरक जाता है, एंड रोल डाउन टू द बैंक ऑफ वाटर। और वो जो यमुना नदी बह रही थी, उस यमुना नदी में वो सरक कर क्या होता है, बैंगल गिर जाता है। और जैसे ही वो बैंगल यमुना नदी में गिरता है, वैसे ही अलास स्क्रीम्ड रघुनाथ, रघुनाथ क्या करता है, चिल्लाता है बड़ी तेजी से, अलास, एंड जम्प्ड इनटू द स्ट्रीम, और तुरंत ही क्या करता है, वो जो जलधारा होता है यमुना की, यानी यमुना नदी में, वो तुरंत ही क्या करता है, कूद जाता है उन बैंगल्स को लेने के लिए। द टीचर सैट हिज आइज अपॉन हिज बुक, यानी कि टीचर क्या करते हैं, जो स्क्रिप्चर जो बुक वो पढ़ रहे होते हैं, मतलब उनको कोई भी अफसोस नहीं होता टीचर को कि वो मुझे गिफ्ट ला कर दिया है, या जो भी है, कितना महंगा है, गोल्ड का बैंगल कैसे गिर गया। अभी आपको रीज़न पता चलेगा कि क्यों टीचर के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, और क्यों स्टूडेंट के ऊपर इतना ज़्यादा असर पड़ रहा है कि वो नदी में अपनी जान की परवाह किए बगैर कूद जाता है उन बैंगल्स को लेने के लिए। यही समझाने के लिए, इसी के महत्व को बताने के लिए ये जो पोम है आपकी, ये लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ये काफ़ी लंबी, आई थिंक 86 जो है वो स्ट्रेंजार्स के पैराग्राफ्स के ये पोम है। इसमें से आपको पढ़ने के लिए मिली हुई है, ठीक है, पोम नंबर 12 आपके सिलेबस में है। तो क्या होता है, वो क्या होता है, नदी में कूद जाता है। फिर टीचर क्या करते हैं, अपनी आंखें जो है वो अपनी बुक्स पर कर लेते हैं, और अपनी बुक्स जो है वो मतलब जो काम कर रहे थे उस काम में ये फिर से लग जाते हैं। एंड द वाटर हेल्ड एंड हिड वॉट इट स्टोल एंड वेंट इट्स वे, वो बहता चला जाता है और वो आगे की तरफ जो है क्या है, चलता चला जाता है, उसे खोजता रहता है। फिर क्या होता है, द डे लाइट फेडेड, यानी कि डे लाइट मतलब फेडेड मतलब क्या होता है, दिन जो है वो पूरा बीतने लगता है, शाम होने सी लगती है, मतलब पूरा दिन बीत जाता है उसे वो कंगन ढूंढने में पानी में। फिर क्या होता है, वो वापस जब आता है, व्हेन रघुनाथ केम बैक टू टीचर, वो वापस आता है और टीचर के पास, एंड टायर्ड एंड ड्रिप्ड, और पूरा पानी से भीगा रहता है लबालब, और बहुत ज़्यादा टायर्ड रहता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है। ऑब्वियसली थकेगा ही, इतनी बड़ी नदी है, उतनी बड़ी नदी में वो एक बैंगल ढूंढने के लिए गया है, क्या वो उसको मिलेगा, वो कभी नहीं उसको मिलेगा, वो कहीं भी बहकर चला गया, और वो उसको ढूंढने का मतलब कि निरर्थक प्रयास कर रहा है, तो उसे नहीं मिलता है। तो वो थक हार कर आता है अपने टीचर के पास, और क्या बोलता है, ही पेन एंड सेड आई कैन स्टिल गेट इट बैक इफ़ यू शो मी वेयर इट फेल। और आने के बाद भी देखिए उसकी मूर्खता, वो क्या कहता है, वो कहता है
कि मैं उसे गेट इट बैक वापस ला सकता हूँ, मैं उसे ढूंढ लूँगा। इफ़ यू शो मी, अगर आप मुझे दिखा सकें कि वेयर इट फेल, कहाँ पर वो गिरा था, अगर आप मुझे ये दिखा दें कि वो एक जो कंगन है वो कहाँ गिरा था, तो मैं उसे अभी भी इतना थका होने के बावजूद भी मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। बस आप मुझे दिखा दीजिए, बता दीजिए कि वो कंगन पानी में गिरा कहाँ था। अब देखिए उसकी मूर्खता भरा क्वेश्चन, कैसे कोई मतलब कि कैसे क्या, जो जहाँ गिरा है कंगन वहीं पड़ा तो रहेगा नहीं, वो जलधारा के साथ आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उसको इतना प्राउड है, इतना मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का मोह है कि उसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। आगे देखिए, द टीचर टुक अप द रिमेनिंग बैंगल। एक पेयर बैंगल थे, एक पेयर बैंगल में कितने होंगे, 2 बैंगल होंगे, तो एक तो पहले ही गिर गया था। अब टीचर क्या करते हैं, जो रिमेनिंग बैंगल होता है, एक और बैंगल जो बचा हुआ होता है, उसको उठाते हैं एंड थ्रोइंग इट इनटू द वाटर एंड सेड इट इज़ देयर। उसको उठाते हैं, थ्रो करते हैं, कहाँ थ्रो करते हैं, जहाँ पे पहला वाला गिरा रहता है, उसे फेंकते हैं दूसरे वाले को और बोलते हैं देखो वहाँ पर पहला वाला गिरा था। यानी कि हुआ क्या, पहला तो गया ही गया था, उसकी मूर्खता के कारण जो दूसरा वाला बैंगल था वो भी क्या होता है, पानी में चला जाता है। उसको टीचर क्या करते हैं, पानी में जो है वो फेंक देते हैं। तो यहीं तक पोएम थी। अब आपको लगेगा क्या ये पोएम कंप्लीट हुई? हाँ, ये पोएम कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर आपको एक्चुअली ये राइटर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, वो क्या समझाना चाह रहे हैं, मतलब ये जो रघुनाथ है, इनके माध्यम से कि रघुनाथ क्या किस चीज़ का मोह है उसके माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। जो गोविंदा है, टीचर हैं, वो बोल कर नहीं, क्योंकि देखिए आप जो बोल कर समझाते हो, कोई भी चीज़ किसी को बताते हो, उससे ज़्यादा प्रभावी होता है आचरण करना। यानी कि अपने आचरण, अपने व्यवहार से उस चीज़ सामने वाले को एहसास दिला देना। अब जैसे कि वो ये चीज़ बोल कर भी समझा देते थे सकते थे, जब वो पेयर्स लेकर आया बैंगल के और बोला ये तुच्छ सा उपहार आपके लिए है गुरुजी, इसे लीजिए, तो वो वहीं पर उसको बोल कर भी बता सकते थे ना कि बेटा ये इसका कोई मोल नहीं है, जिसे तुम बहुत अनमोल समझ रहे हो, जिस पे तुम बहुत घमंड कर रहे हो, वो मिट्टी की चीज़ है। क्योंकि जो अमूल्य ज्ञान होता है, जो अमूल्य चीज़ है, वो है ज्ञान। ज्ञान वर्धन करना, अपने बुद्धि का, विवेक का, सोल का ज्ञान वर्धन करना, यही मेन जो है वो इस जीवन का उद्देश्य है और यही मेन संपूर्ण धन है। ये बोलकर भी समझा सकते थे, लेकिन ये उतना प्रभावी नहीं होता, इसीलिए उन्होंने अपने आचरण से समझाया। उन्होंने वो जानबूझकर अपने हाथ में उस बैंगल को घुमाया ताकि वो बैंगल गिरे, और बैंगल गिरने के बाद उसका मोह देखिए कि वो अपने जान की फ़िक्र किए बगैर गया, उसे ढूंढा, और आने के बाद भी मतलब उसके पास से वो मोह, वो चीज़ छूट नहीं रही है, और वो दोबारा पूछता है कि अगर आप मुझे बता दें वो कहाँ गिरा है तो मैं उसे ढूंढ कर ला सकता हूँ। तो वो उसका और भी जो मोह था उसे ख़त्म करने के लिए जो बचा हुआ बैंगल था उसको भी नदी में फेंक देते हैं और बोलते हैं देखो वो वहाँ गिरा था। इट मीन्स ये है कि वो अपने आचरण से बताना चाह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है पुत्र, इन सारी चीज़ों का कोई, ये जो भी भौतिकवादी चीज़ें हैं, जो चकाचौंध है, माया है, मोह है, ये सब कुछ इसी संसार में रह जाना है। ये आज है, कल नहीं है, इस पे घमंड नहीं करना है। हमें जीवन में आगे बढ़ना, और अगर काम करना है तो अपनी उन्नति के लिए, अपने अपने सोल की उन्नति के लिए, अपने ज्ञान के लिए, इन सारी चीज़ों पर हमें काम करना है। स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना है, जो कि हमारे साथ जीवन पर्यंत रहेंगी और हमारे मरने के बाद भी वो हमारा साथ देंगी, हमारे साथ ही रहेंगी, हमारी आत्मा के साथ। वो हमारा ज्ञान कभी भी हमारे मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो भौतिक चीज़ें हैं, ये आज हैं कल नहीं है, तो इनका मोह मत करो। तो यही चीज़ जो है वो गोविंदा ने अपने डिसिप्लिन रघुनाथ को समझाया है, जो कि पोम नंबर 12 थी, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इट्स अ बेस्ट पोम, बहुत ही बेहतरीन मैसेज दे रही है, स्पेशली आज के समय में जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। हर एक इंसान सुबह से शाम तक मशीन की तरह यंत्रवत काम कर रहा है कि बस उसे कुछ ना कुछ चाहिए। किसी को बड़ा बंगलो चाहिए, तो किसी को गोल्ड की कंगन चाहिए, तो किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को बड़े स्कूल में एडमिशन कराना है बच्चे का, वहाँ पे एजुकेशन चाहे उसकी वैल्यू ज़ीरो ही हो, लेकिन डजेंट मैटर, वो बस सोफिस्टिकेटेड कॉलेज है इसलिए एडमिशन कराना है। तो ये मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये पोएम बिल्कुल भी फिट बैठती है कि आपको ये जो दिखने वाली चकाचौंध की चीज़ें हैं इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो स्पिरिचुअलिटी है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उस पर बढ़ाना चाहिए, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही अमूल्य धन है। तो ज़रूर मुझे बताइएगा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। बाकी मैंने पढ़ाया ज़रूर
फ़ोन में है, लेकिन आपको क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, क्योंकि जैसे मैं पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाती हूँ लैपटॉप में, उसी तरह मैंने फ़ोन में भी प्रेजेंटेशन बनाकर आपको पूरा उसी तरीके से समझाया है। ऐसा नहीं कि प्लेन पेज पे टाइप करके या फ़ोटो खींचकर पढ़ा दिया हो। मैंने क्वालिटी को पूरा मेंटेन रखा है आपको ताकि विजुअल अच्छे से हो, साउंड अच्छे से हो, सब कुछ अच्छे से हो। तो अगर आपको वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स आप लोग करने वाले हो। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बस इसी तरह से अपना प्यार बरकरार रखिए। बहुत जल्दी मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, एंड जो मैं फिगर ऑफ स्पीच का आपका मैराथन लाने वाली हूँ, अगर लैपटॉप आज बनकर आ जाता है शाम तक शॉप से, तो शाम को 8 बजे जो आपकी क्लास शेड्यूल है वो आपको मिल जाएगी, यानी 8 बजे मैं लाइव आ जाऊंगी। लेकिन अगर लैपटॉप बन के नहीं आ पाता है, शॉप पर ही रहता है, तो फिर जब वो आएगा तब हम उस क्लास को करेंगे। तब तक के लिए हम इसी तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्वालिटी फुल ऑन मिल रही है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।